Hi students, welcome to Target JK Exams. My name is Karamjot Kaur and today I have started the course of Computer Proficiency for JK PSI and NT. As you know about Computer Basics हमारे syllabus में है तो don't worry about what will happen and किस तरीके से Computer Proficiency का जो syllabus में part है the F part कैन बी completed. सो इसमें 15 क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली प्रोवाइड किए जाएंगे एंड अराउंड 30 मार्क्स रहेगा. तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा, उसके बाद में इसमें क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो आपको यू हैव टू नो अबाउट इट, बिकॉज बेसिकली ये जो लेवल रहेगा क्वेश्चंस का वो 10th स्टैंडर्ड लेवल रहेगा जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है. जैसे कि एफ विल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल. सो डोंट वरी कि कितना हमें पढ़ना है और किस तरीके का पढ़ना है कंप्यूटर के रिलेटेड, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. काफ़ी कुछ होता है जो कि कंप्यूटर में पढ़ना पड़ता है, बट जिस तरीके का हमें सिलेबस प्रोवाइडेड है उस हिसाब से हमें कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, कितने PYQs करने हैं, क्या क्या MCQs हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, और इसके लिए जो रेलेवेंट हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. अलॉन्ग विद दैट आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे वन बाय वन. तो इस तरीके से आपका ये जो पार्ट है JK PSI का NT के रिलेटेड, जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जामिनेशंस में, उसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बारे में जानना और उसके रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जो भी प्रोवाइडेड है सिलेबस में वो जान के यू विल गेट टू नो कि कितना इजी बन जाएगा आपको कोई भी क्वेश्चन जो होगा रिलेटेड टू कंप्यूटर वो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे. तो पहले हम सिलेबस को जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस का डिस्कशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ दिया गया है. जैसे कि आप देख सकते हो कंप्यूटर बेसिक्स में प्रोवाइडेड है, सॉफ्टवेयर पार्ट में प्रोवाइडेड है, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में है. ईजी है, रेलेवेंट है, टू द पॉइंट है सिलेबस. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा वास्ट है जो कि आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. विद टाइम आप रिवाइज कीजिए, आप इसके बारे में जितना हो सके मेरे जो लेक्चर्स हैं उनके साथ रोज़ कनेक्टेड रहिए, सो दैट आपका जो ये पार्ट है वो ईजिली कंप्लीट हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कि कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट होना. तो हमें कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट होना है, उसके लिए हमें 15 क्वेश्चंस हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें आएंगे. बहुत बड़ा पार्ट है 15 क्वेश्चंस आना, जो कि 30 मार्क्स के होंगे. अराउंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. उसमें कंप्यूटर बेसिक जो है वो पहला पार्ट है जिसमें हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर. मैं आज आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगी रिलेटेड टू कंप्यूटर बेसिक्स. उसके बाद धीरे धीरे करके जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जितना रेलेवेंट है, जितना एग्जामिनेशन में आएगा और जितना इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, वो सब इसमें प्रोवाइड किया जाएगा जो भी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूँगी एंड जो भी लेक्चर्स रहेंगे. सो डोंट वरी एनीथिंग अबाउट इट, एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर स्पेसिफिकली. और बाकी के जितने भी लेक्चर्स हैं वो बाकी टाक JK एग्ज़ाम के जितने भी GS के लेक्चर्स हैं वो बाकी टीचर्स आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं. तो पहला है जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो है कंप्यूटर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो इसमें बात की जाएगी स्ट्रक्चर के बारे में. तो एक बार मैं ये रब कर देती हूँ और मैं स्मॉल स्मॉल हेडिंग्स के हाईलाइटिंग यूज़ कर देती हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा जो है इम्पॉर्टेंट लगे, और आप भी अगर लिख रहे हैं मेरे साथ तो ये ईजिली आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लें. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में हम कुछ स्ट्रक्चर का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, क्या हार्डवेयर होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है. उसके बाद बारी आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में. तो जो ब्रेन है हमारे कंप्यूटर का उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इट्स लाइक अ ब्रेन. तो ब्रेन के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है. वो हम पढ़ेंगे किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस, कैलकुलेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. फिर हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. क्या होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ईजी हैं, विल टॉक अबाउट इट.
हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कि क्या मेमोरी है, रैम क्या है, रोम क्या है। आपने बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी जो टर्म्स मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये सब आपने सुने हुए होंगे, बट एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आए वो आप इजीली उन्हें सॉल्व कर पाओ। दूसरा आपके पास मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आता है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। विल टॉक अबाउट कि कैश मेमोरीज क्या होता है, बहुत टाइप की मेमोरीज होती हैं। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है बैकअप डिवाइसेस। बैकअप डिवाइसेस की में सिंपल सा मतलब हो गया कि बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस जो बैकअप के लिए हमारे डेटा को स्टोर कर देती हैं, तो वो हम जानेंगे। उसके बाद पॉट्स आएगा। पॉट्स में बहुत सारी ऐसी वर्चुअल कनेक्शन पॉइंट्स के बारे में हम समझेंगे, विच इज़ बेसिकली द पॉट्स। एंड देन वी हैव विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन होता है विंडोज़ में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो एक्सेस करेगा हमारी फाइल्स को। उसके बाद कीबोर्ड के शॉर्टकट्स आएंगे, जैसे कि बहुत सारे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जैसे कि कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड भी बहुत सारे कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी उसी तरीके के बनेंगे, किससे कॉपी किया जाता है, पेस्ट किया जाता है, और भी बहुत सारी जो शॉर्टकट्स हैं कीबोर्ड के, विल टॉक अबाउट दैट। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे मेंशन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विल टॉक अबाउट दैट। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है स्पेसिफिकली, विल टॉक अबाउट दैट। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, जो कि मेजरली एक कंप्यूटर स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड दीज आर सम ऑफ द सॉफ्टवेयर यू कैन से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रेलिवेंसी बहुत है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, आपको इन सब सॉफ्टवेयर का यूज़ मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद बारी आती है वर्किंग विद इंटरनेट एंड मेल्स। लेट मी जस्ट रब दैट। यस, सो वर्किंग विद इंटरनेट एंड emails, like internet revolutionized है today, and we have emails also. So everything, ये जो पार्ट है इसमें हम वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, किस तरीके से ईमेल अकाउंट मैनेज किया जाता है। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तो किस तरीके से बैंकिंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। उसके बाद हमारे पास है बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, तो जिसमें हमारे पास आता है नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल। तो बिकॉज हम कंप्यूटर में इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो इट मीन्स हम एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। सो इट्स लाइक अ होल नेटवर्क। एक नेटवर्क है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोब, जिसके साथ हम कनेक्ट हो चुके हैं। एंड किस तरीके से उसके डिवाइसेस हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, नेटवर्क और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं। यानी कि आज के टाइम में आप बहुत सारी न्यूज़ देखते होंगे, लाइक देयर आर सो मेनी साइबर थ्रेट्स कमिंग इन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे थिंग्स एम्प्लॉय करते हैं, जिसके बेसिस पे वो अपने आप को प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी साइबर अटैक ना हो, या फिर साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा स्मूथली वर्क करे। तो साइबर थ्रेट्स आर देयर, एंड उन थ्रेट्स के नाम है बहुत सारे, जैसे यहाँ पर मेंशन है हमारे सिलेबस में, हैकिंग है, वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन है, एंड सो मैनी ऑल्सो ETC, विल टॉक अबाउट दोज एज वेल। और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, तो हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज एक नॉर्मल पर्सन भी अगर कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहा है, फ्रॉम अ बिग ऑर्गेनाइजेशन टू अ स्मॉल पर्सन, लाइक ऑर्डिनरी पर्सन, एक ऑर्डिनरी पर्सन जो घर बैठे अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, उसको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे व्हेन इट कम्स टू द साइबर एंड द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी related to that. So this is all about the syllabus part. इसमें इतना ही mention है, but that is very relevant, क्योंकि ये आजकल के जो contemporary world में हमारे पास नेटवर्किंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हम किस तरीके से इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, वो सब इसमें लिखा गया है। बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल एंड रेलिवेंट जो है सिलेबस इसमें प्रोवाइड किया गया है। और लेट्स स्टार्ट। सो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है कंप्यूटर फर्स्ट, बिकॉज हम सिंपल बेसिक लेवल से जानेंगे, क्योंकि हमें बेसिक पढ़ना है, और बेसिक से हम जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है।
नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी मैं बताऊंगी कि क्या फैक्ट्स हैं कंप्यूटर के कुछ, क्योंकि फैक्ट्स का क्या होता है कि आप सिंपल रिटेन कर लोगे कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, किसने इन्वेंट किया, क्या रहा, वो फैक्ट हैं जो कि बहुत सारे हैं। तो वो एक साथ में आपको वो जो फैक्ट्स हैं वो आपको मैं सेकेंड लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि वो सारे फैक्ट आप एक साथ याद कर लोगे, एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे एंड ईजी रहेगा आपके लिए जो आप एक साथ उन फैक्ट्स को रिटेन कर लोगे इन दैट थिंग। बट फर्स्ट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअल में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंप्यूटर है वो होता क्या है, बिकॉज कंसेप्ट जब अंडरस्टैंड हो जाएगा तो फैक्ट जो होते हैं वो ईजी हो जाते हैं याद करने। तो फर्स्ट हम टॉक करेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर इज एक्चुअली अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। तो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बहुत सारी प्रोसेसिंग करता है, डेटा को स्टोरेज करता है। इसमें आप 2-3 वर्ड्स हमेशा याद रखिए, प्रोसेसिंग होती है यानी जो डेटा हम कंप्यूटर को देखते हैं वो उसकी प्रोसेस करता है। जैसे कि हम किसी 2 पर्सन है यहाँ पे, एक पर्सन इसके साथ बात कर रहा है और दूसरा पर्सन उसकी बात को जब अंडरस्टैंड कर रहा होता है ना, उस अंडरस्टैंडिंग वाले टाइम को कहा जाता है प्रोसेसिंग, यानी वो उस चीज़ को समझ रहा है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी चीज़ों को प्रोसेस करता है, और जब वो प्रोसेस करता है और उसके बाद डेटा स्टोर करता है अपने अंदर और बहुत सारी टास्क को परफॉर्म करता है, इस तरीके से जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। तो 2-3 वर्ड्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंप्यूटर इज डन। इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। तो जब भी कोई भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हम कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और कोई भी कॉम्प्यूटेशंस भी हम करते हैं, डेटा स्टोरेज करते हैं कंप्यूटर के अंदर, हम डेटा को मैनिपुलेट भी करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन, ये सारे वर्ड्स बड़े बड़े हैं लेकिन इनका मीनिंग काफ़ी स्वीट एंड सिंपल है। कॉम्प्यूटेशन का मतलब हो गया कि हम बहुत सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। लेट मी जस्ट रब दैट so that I can write a little bit on it, and I can reduce the size of pen, I think. So let me reduce this pen size so that it will look smaller as well. Yes, so provided by software and perform computations as well. So computations में आप simple याद रखो, computation का मतलब हो गया calculations perform करना। तो बहुत सारी calculations होती हैं जो computer perform करता है। जब भी हम कोई कोई भी इनपुट देते हैं, तो जब कोई भी आउटपुट हमें मॉनिटर देता है उसी टाइम पे वो कैलकुलेशन कर लेता है कि किस तरीके से मुझे क्या डेटा शो करना है। अगर कोई मैं 4+2 दे रही हूँ तो उसको पता है कि मुझे क्या आंसर देना है, मुझे एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस पर और मुझे 6 आंसर देना है इसके बदले में। तो ये हमारा कंप्यूटेशन होता है। डेटा को स्टोर करना है, क्योंकि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं, जो भी इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसे स्टोर करता है और इस तरीके से उस डेटा को स्टोर करने के बाद हमें डेटा प्रोवाइड करता है। तो डेटा स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ये भी जानेंगे कि मेमोरी किस तरीके की होती है। ये खुद में एक कॉन्सेप्ट है डेटा स्टोरेज का, जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है। और डेटा मैनिपुलेशन यानी डेटा को किस तरीके से मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, दैट इज अ मैनिपुलेशन। सो आप कंप्यूटर में सिर्फ इतना याद रखो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत सारी डेटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, बहुत सारी टास्क जो है वो परफॉर्म करता है, और हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, और ये बहुत सारी कंप्यूटेशन, डेटा स्टोरेज और डेटा मैनिपुलेशन करता है एफिशिएंटली। तो कंप्यूटर कोई भी मशीन है। कंप्यूटर इज़ नॉट सिंपली आप जो कंप्यूटर ऐसा कीबोर्ड वाला देखते हैं, ये तो कंप्यूटर है ही है। कंप्यूटर आपका मोबाइल फ़ोन भी है। कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो कॉम्प्यूटेशंस परफॉर्म करती हैं। तो बेसिकली जो डोमेस्टिक मैनर में अगर हम देखें, जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्ल्ड में आज कॉन्सेप्ट बना है कंप्यूटर का, वो तो सिर्फ ये मॉनिटर कीबोर्ड वाला ही है। बट कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है। हमारे इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े टास्क परफॉर्म करते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो सब कंप्यूटर हैं। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर है बहुत ही वास्ट रेलेवेंस है इसका।
बहुत ही वास्ट एक्सपेंशन है हर एक फील्ड में, और ये है कंप्यूटर, एंड दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर. होप सो you can able to understand now what is actually computer. Now let's talk about what are the main components of computer. So अगर आपको जानना है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके लिए हम कंपोनेंट समझ लेते हैं. आई थिंक बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऑलरेडी पता होगा, मे बी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता होगा. सो आई एम जस्ट टेकिंग दैट इनटू कंसर्न कि जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं जिनको एक होता है स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता रिलेटेड टू एनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो उनके सामने आता है. कंप्यूटर जानने में पता होता है, लेकिन उसके बारे में एक डेफिनेशन क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है. तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि बहुत ही बिगिनर लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो भी समझ लें, और कोई भी एडवांस लेवल का भी जो स्टूडेंट है जो देख रहा है उसे भी सिंपली अंडरस्टैंड हो जाए, तो सबके लिए ईजी हो. दैट इज़ द वे थ्रू विच मैं अंडरस्टैंड करवा रही हूँ, सो दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन जाए. उसके बाद लेट मी टॉक अबाउट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से लेट्स टॉक अबाउट द हार्डवेयर फर्स्ट. तो जो आप टैंजिबल पार्ट देखते हो, टैंजिबल का मतलब होता है टच, तो जिसको आप टच कर सकते हो. आप आप इनपुट डिवाइसेस को टच कर सकते हो, कीबोर्ड को, मॉनिटर को, प्रिंटर को. ये सब जो है ये हार्डवेयर है. हार्ड डिस्क को, एसएसबी को, क्योंकि ये जो चीज़ें ये आपको दिख रही हैं, आप टैंजिबल हैं, इनको आप टच कर रहे हो, तो ये हार्डवेयर है. Physical components of a computer example include central processing unit, input devices, keyboard, output devices, the monitor, the printer, the storage devices, the hard disk, the SSD, the USB drive. ये सब हमारे physical component हैं कंप्यूटर के, जो आप physically देख रहे हो, और वो physically present हैं, और वो physically आपको आपके जो कैलकुलेशंस है वो परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे आप मॉनिटर देखते हो, कीबोर्ड देख रहे हो, कोई भी ऐसा डिवाइस है जो आपको जिसको आप टच कर सकते हो, जॉयस्टिक देख रहे हो, माउस देख रहे हो, दैट इज़ ऑल हार्डवेयर. तो ये हार्डवेयर पोर्शन होता है कंप्यूटर का. नंबर 2 होता है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया विच गाइड द हार्डवेयर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क. क्योंकि हार्डवेयर को टास्क परफॉर्म करना है. हार्डवेयर अगर कोई टास्क नहीं परफॉर्म करेगा तो हार्डवेयर है, उसका कोई भी और ज़्यादा यूज़ नहीं होगा. बट अगर हार्डवेयर का इस्तेमाल हमें करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है. तो हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग श्योर कि एफिशिएंट मैनर में टास्क परफॉर्म हो जाए. तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं. आपको पूछेगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है. हैं दोनों सॉफ्टवेयर, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये मतलब है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, मैक ओएस एंड लिनक्स. सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर है, आपने जैसे ही कंप्यूटर को ओपन किया, आपके उस कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं है उसके अंदर अभी, लेकिन हाँ वो ओपन हो गया और उसने विंडो शो किया, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप इंटरफेस देख रहे हो कंप्यूटर का. आप देख रहे हो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. उसमें एक यहाँ पर टास्क बार है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. यहाँ पर वो आप जाके उसको पावर ऑन कर रहे हो, पावर ऑफ कर रहे हो, कैमरा ऑन कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो. वो सब आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, जो कि आपको कंप्यूटर के साथ ऑलरेडी मिल जाता है. तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. यानी कि जो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के साथ मिल गया, दैट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर. और उसके बहुत सारे आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाया हो, जैसे विंडोज़ ने बनाया है, मैक ओएस है, तो लिनक्स है, जो कि डिफरेंट है. ज़्यादा मेन जो आजकल यूज़ किया जाता है वो तो विंडोज़ ही है. देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हो गया जो आप बेसिक किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करते हो. लेट मी जस्ट रब दैट. आप किसी टास्क के लिए यूज़ करते हो. टास्क के लिए आप यूज़ करो एम एस वर्ड, क्योंकि आपको कुछ डॉक्यूमेंट लिखना है, तो अगर आपको कुछ लिखना है आप एम एस वर्ड यूज़ करोगे. आपको कोई स्प्रेडशीट मेंटेन करनी है, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, तो आप एक्सेल पे जाओगे. आपको ब्राउज़र जो है
वो यूज़ करना है तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप ब्राउज़र की एप्लीकेशन है आप उसे यूज़ करोगे। आपको गेम्स खेलनी है तो गेम की कोई एप्लीकेशन डालोगे आप और गेम्स खेलोगे। तो ये सब जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ application software. Then we have basically the main components of computer. Let us look at that. So that's really very important कि हम पहले देखें कि actual में कैसे हैं सब. Let's talk about the monitor. This is the monitor. I think everybody knows about it. uh, Keyboard. This is the keyboard. Everybody knows about it. The mouse is here. Here is the mouse. There is the CPU. As you can see, this is the CPU. This is the motherboard actually. एंड इस CPU के अंदर ये जो मदरबोर्ड होता है यही सबसे एफिशिएंट है, जो मेन टास्क परफॉर्म कर रहा है। ये तो आप कैबिनेट भी बोल सकते हो उसे। और ये आपका पावर सप्लाई यूनिट है, जहाँ से पावर सप्लाई होता है। उसके बाद ये स्पीकर्स हैं, तो बहुत सारे फेरिफ्रल्स कहा जाता है इन्हें, फेरिफ्रल्स। तो बहुत सारे फेरिफ्रल्स होते हैं जो अटैच कर सकते हो आप अपने मॉनिटर के साथ, अपने पूरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ। लाइकवाइज बहुत सारे जैसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, बहुत सारे ऐसे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको क्या चाहिए उससे। सो दिस इज़ द वे थ्रू विच आप देख सकते हो कि मॉनिटर, सीपीयू, पावर सप्लाई, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एंड सो मेनी डिवाइसेस जो कि कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। तो ये सब कंप्यूटर्स के कंपोनेंट बन जाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में रिमेंबर the organization of computer refer to the structure and the interaction between its components to perform the task. तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर कि किस तरीके से जो कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं एज यू कैन सी हियर, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये कीबोर्ड इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, माउस जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मदरबोर्ड जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दैट इज़ वाई जो पूरा का पूरा टास्क होता है वो परफॉर्म होता है। कंप्यूटर्स आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 मेजर यूनिट्स। 5 मेजर यूनिट्स हैं, जिसमें पहला आता है इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड वी हैव दिस कंट्रोल यूनिट एज वेल। तो पहला आ गया इनपुट यूनिट, जिसमें हमारे पास इनपुट है, जो हम इनपुट देते हैं एक्चुअल कंप्यूटर को। दैट इज द एक्सेप्टिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तो जब आप कीबोर्ड के थ्रू कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हो, दैट इज थ्रू विच आप इनपुट यूनिट को क्या कर रहे हो, आप इनपुट यूनिट को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। तो कीबोर्ड से दे रहे हो, माउस से दे रहे हो या फिर स्कैनर से दे रहे हो, तो आप इनपुट यूनिट को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। नंबर 2 है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑफन रेफर टू एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि ये जो सीपीयू है एज यू कैन सी हियर दिस, इसके अंदर मदरबोर्ड है और इसके अंदर बेसिकली एफिशिएंसी है सीपीयू की। सीपीयू का मेन यहाँ पर काम है। और ये जो सीपीयू है ये दो तरह के कैलकुलेशंस आप कह सकते हो परफॉर्म करता है, जिसमें पहला आ गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी लॉजिकल चीज़ें लेना, और अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का मतलब हो गया मैथमेटिकल। तो कोई भी मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर में, जो कि आपकी सिलेबस में नहीं मेंशन है, बट फिर भी आप याद रखिए कि कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि वर्क करती हैं सो दैट जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी जो सॉफ्टवेयर हैं वो अच्छे से वर्क कर पाएँ। उसके बाद बारी आती है कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट का बेसिकली मतलब है कि डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सीपीयू एंड अदर डिवाइसेस। सीपीयू और अदर डिवाइसेस में, तो ये सीपीयू है और जो बाकी के डिवाइसेस हैं, एज यू कैन सी दिस सीपीयू एंड एज यू कैन सी दिस इज द सीपीयू एंड बाकी के जो इंटरेक्शन है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड यहाँ से अपना डेटा भेज रहा है, तो वो सीधे मॉनिटर के पास नहीं जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा और यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपका कंट्रोल यूनिट करेगा और उसके बाद मॉनिटर पे जो है वो आपका डेटा जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका जो है यूनिट्स हैं जो बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कंप्यूटर की। उसके बाद बारी आती है रजिस्टर्स।
रजिस्टर स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस होती हैं छोटी छोटी, जो कि सीपीयू के अंदर होती हैं फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज। तो डेटा स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आप इस टाइम पे अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने कंप्यूटर पे बहुत सारी ऐप्स ओपन करके रखते हैं, बहुत सारा डेटा इस्तेमाल करते हैं। वो सारा टेम्परेरी डेटा स्टोरेज एफिशिएंटली इसलिए मैनेज करते हैं क्योंकि रजिस्टर्स हैं। बस आप इतना याद रखिए रजिस्टर्स के बारे में। दीज आर हाई स्पीड storage locations within the CPU. Then we have the memory unit. तो memory unit में we have this primary memory, RAM, ROM. RAM का मतलब हो गया जो कि volatile है, ROM का मतलब जो volatile नहीं है, यानी random access memory. हम memory unit में इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि RAM और ROM volatile है, non volatile क्यों है, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत वास्ट में थोड़ा जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रैम रोम का डिफरेंट डिफरेंट जो है टास्क है वो परफॉर्म करना होता है व्हेन इट कम्स टू द मेमोरी यूनिट। उसके बाद जस्ट कीप दैट इन माइंड, देयर इज रैम, देयर इज रोम। जस्ट कीप इन माइंड देयर इज ऑल्सो सेकेंडरी मेमोरी विच इज़ हार्ड डिस्क, SSD, USB ड्राइवर्स फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। उसके लिए जो डेटा स्टोरेज के लिए जो हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। उसके बाद आउटपुट यूनिट में वी हैव आउटपुट द प्रोसेस्ड डेटा, क्योंकि जब डेटा प्रोसेस हो गया तो एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू वो डेटा दिखेगा, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर्स और स्पीकर्स। तो फॉर एग्जांपल प्रिंटर में मैंने एक डॉक्यूमेंट डाला कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको प्रिंट कर दो, तो प्रिंटर अपना आउटपुट यूनिट के थ्रू क्या करेगा, उसी डॉक को प्रिंट कर देगा। तो यही फंक्शन है बेसिकली आउटपुट यूनिट का। तो जो भी आउटपुट होते हैं वो सब काम होते हैं आउटपुट डिवाइसेस का, कि वो उसे जो है बाहर शो कर दें। देन वी हैव स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोर डेटा परमानेंटली और टेम्पोररीली फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेस करने के लिए डेटा को परमानेंटली या टेम्पोरली स्टोर किया जाता है स्टोरेज डिवाइसेस में, इसीलिए इसका पार्ट मेमोरी यूनिट में भी है। तो जो कि हम कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे कि किस तरीके से जो है कंप्यूटर अपनी स्टोरेज को एनेबल करता है। उसके बाद नॉर्मल आप याद रखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक आर्किटेक्चर क्या है कंप्यूटर का, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया। ये डायग्राम है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। इनपुट डिवाइस माउस, देयर इज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड जॉयस्टिक। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, उसमें से ये जो मेन है, मैंने कीबोर्ड के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ से जा रहा है और वो डेटा है, यस। मेमोरी के अंदर वो डेटा स्टोर हुआ, यस, स्टोर होना ही है। उसके बाद स्टोर होने के बाद वो कोई भी अगर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम करना है, लॉजिकल फंक्शंस करना है, डेफिनेटली करेगा। उसके बाद कंट्रोल यूनिट में जाके अपने डेटा को फ्रीली एक CPU से अपने कंट्रोल यूनिट से अपने आउटपुट डिवाइस में शो करवाने की कोशिश करेगा, कंट्रोल्ड मैनर में डेटा को फ्री फ्लो करवाएगा, राइट। उसके बाद ये वाइस वर्सा है, यहाँ से वापस आएगा मेमोरी में, जो आउटपुट है वो फिर से स्टोर होगा, और जब आउटपुट स्टोर होगा तो आउटपुट बाहर आएगा, इन्फॉर्मेशन बनेगा, इन्फॉर्मेशन बाहर आएगा, मॉनिटर के सामने हमें वो आउटपुट शो होगा, प्रिंटर होगा तो वो डॉक बन के आएगा, स्पीकर होगा तो कोई वॉइस जनरेट होगी डेफिनेटली, हेडफोन्स हैं तो भी कोई वॉइस ही है, कोई साउंड है, म्यूजिक है, वो आउटपुट के तौर पे हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये आर्किटेक्चर होता है, जो कि बेसिक है, बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग है व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर। एंड कीप इन माइंड कि अगर आपको ये पूरी की पूरी डायग्राम याद रह जाएगी तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, कि किस तरीके से जो है कंप्लीट जो डेटा है वो फ्लो करता है, क्या आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, ये बेसिक आर्किटेक्चर है। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं विच इज़ द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो आपको जो सिंपल याद रखना है कि कंप्यूटर्स किस तरीके से इवॉल्व हुए सिग्निफिकेंटली विद ओवर टाइम, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए। आज के टाइम के कंप्यूटर्स पिछले टाइम के जो कंप्यूटर से बहुत अलग हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से सिंपल से हाईली सोफिस्टिकेट हो चुके हैं, और 5 जनरेशन है जो आपको याद रखनी है। बहुत ही सिंपल, आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा सबका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरेशन्स डिफरेंट हैं और साथ में अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आए हैं। तो आप देख सकते हो इसमें आप
एग्जाम्पल किस तरीके से जो कंप्यूटर्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं, कितने बल्कि होते थे और वो आज कितने ज़्यादा स्मॉल हो चुके हैं। तो फर्स्ट जनरेशन 1940 के टाइम से 1956 अराउंड 1940 1956 ये वो टाइम था। तो जब जिस तरीके से कंप्यूटर्स इमर्ज हुए, कंप्यूटर्स का एक यूज़ एनेबल हुआ। तो वैक्यूम ट्यूब्स उस टाइम पे यूज़ किया करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। तो मैग्नेटिक ड्रम्स जो है वो यूज किए जाते थे किसके लिए? मेमोरी के लिए। दूसरा, बहुत बड़े होते थे साइज में। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ही बड़े बड़े होते थे साइज में, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम हुआ करती थी। प्रोग्रामिंग वॉज डन यूजिंग मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्रामिंग होती थी, राइट। इनैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये पहला कंप्यूटर भी है। और ये कंप्यूटर किस तरीके से वर्क कर रहा है? क्योंकि ये काम कर रहा है मैग्नेटिक ड्रम्स पे और वैक्यूम ट्यूब्स का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से कंप्यूटर थे। आज से लाइक 1940s के टाइम पे ये कंप्यूटर्स इमर्ज हुए थे। उस टाइम पे लाइक उस टाइम पे जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स होंगे लाइक वो इवॉल्व कर रहे थे। तो इवॉल्व कर रहे थे और किस तरीके से वैक्यूम ट्यूब से आज हम आज के टाइम के कंप्यूटर्स में पहुंच चुके हैं। देन वी हैव सेकेंड जनरेशन 1956 1963। एक इवोल्यूशन होता है, वो है ट्रांजिस्टर्स का। क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है उन्होंने कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा स्मॉल, फास्टर एंड एफिशिएंट बना दिया। ये आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर्स ने इस तरीके से कंप्यूटर को स्मॉल कर दिया, एफिशिएंट कर दिया। मैग्नेटिक पोर्ट्स का इस्तेमाल हुआ मेमोरी के लिए, स्टोर करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। देखिए कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, वो हम शॉर्ट में समझ लेंगे। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखो कि सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज शुरू हो चुकी थी। और दूसरा IBM 1401। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आप याद रख सकते हो कि किस तरीके से जो उस टाइम के ज़माने में यूज़ किया गया होता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन में अगर आपको याद रखना है तो ट्रांजिस्टर्स आप याद रखो स्मॉल सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स एज यू नो, ठीक है। तो उस छोटे छोटे जो स्मॉल सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होते थे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजा करते थे और इस तरीके से ट्रांजिस्टर्स जो है वो अपना काम करते थे। उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन जो कि है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी और ज़्यादा एफिशिएंसी आई। इसने रिप्लेस ही कर दिया ट्रांजिस्टर्स को, क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस किया ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग कर रहा है। यानी आज के टाइम पे जो आप देख रहे हो जिस तरीके से हम एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में, वो सब मल्टीटास्किंग है। तो मल्टीपल टास्क यूज़ हो रहे हैं। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स में आप सिर्फ इतना ही याद रखो कि ये टाइनी चिप्स हैं, बेसिकली टाइनी चिप्स। दीज आर बेसिकली द टाइनी चिप जिन्होंने रिप्लेस कर दिया पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे ये इमर्ज हुए। एग्जाम्पल IBM सिस्टम/360। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आती है जो कि 1971। प्रेजेंट टाइम में भी आपको माइक्रो प्रोसेसर्स मिल ही जाएंगे। अब माइक्रो प्रोसेसर्स क्या है? यानी एंटायर CPU ऑन अ सिंगल चिप। आपको इंटेल का मिल जाएगा, आपको एप्पल का मिल जाएगा। ये जो आपको ये मिलते हैं ना, इसको आप कहोगे CPU, इसको आप कहोगे माइक्रो प्रोसेसर। ये वो माइक्रो प्रोसेसर हैं जो कि बहुत एफिशिएंट है। इसलिए एफिशिएंट है क्योंकि बहुत स्मॉल है और साथ में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। क्योंकि इन्हीं की वजह से जो पर्सनल कंप्यूटर है वो आए। तो ये वाले कंप्यूटर जो पहले के टाइम पे आपको याद होगा किस तरीके के कंप्यूटर्स हुआ करते थे। उस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हो चुके थे 1971 से लेके आज भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, लेकिन किस तरीके से जो उनका हार्डवेयर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्किंग, इंटरनेट कैपेबिलिटीज़ आई। फॉर एग्जांपल इंटेल का 4004, एप्पल मैकिंटॉश एंड सो मैनी। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ जनरेशन जो कि प्रेजेंट है। जो प्रेजेंट है और बियॉन्ड है, मतलब उससे उसके अलावा हमें अभी कुछ पता नहीं है, बट येस इट इज़ वेरी एफिशिएंट एंड इट्स वेरी रेवोल्यूशनाइजिंग। इनकॉर्पोरेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि जिसमें हम जो मशीन्स है वो ह्यूमन जैसी जो थिंकिंग है, एबिलिटी है, वो यूज़ कर सकते हैं। आई मीन दे हैव दैट एबिलिटी इन दैम। प्लस यूटिलाइज पैरेलल प्रोसेसिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग का आप याद रखो, ये क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं।
तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। क्यूबिट्स का इस्तेमाल करना, यानी इंफॉर्मेशन को क्वांटम ट्रेडिशनल बिट्स में इस्तेमाल नहीं करना। बिट्स में हम डिफाइन करेंगे तो 0 1 में नहीं करेंगे, ये उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है। ये 0 1 के अलावा भी इसके अंदर के बिट्स लेके यूज़ करेंगे। बिट्स बाइट्स क्या होते हैं, हम मेमोरी में अगर इन्हें पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको उस टाइम पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फोकस ऑन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। यस, किस तरीके से कंप्यूटर्स ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो। एग्जाम्पल IBM का वैटसन, गूगल डीप माइंड, वी हैव चैट GPT टुडे, जो कि एक तरह से सॉफ्टवेयर है लेकिन उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी है कि आप देख सकोगे कई ऐसे हार्डवेयर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरा का पूरा एक रोबोट है जो कि जिसके अंदर एक इतनी कैपेबिलिटी है कि उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड मैनर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। तो वो हमारा क्या है, वो हमारा कंप्यूटर है लेकिन एडवांस लेवल का। सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट विच इज़ द रियल लाइफ एप्लीकेशंस हम कंप्यूटर की कहाँ कहाँ पे करते हैं। एज एवरीबडी नोज अबाउट इट, कंप्यूटर का इस्तेमाल हर एक फील्ड में है। देर इज़ नो फील्ड जहाँ पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। एजुकेशन का हो रहा है, डेफिनेटली पीपल आर मेकिंग यूज़ ऑफ इट, स्टूडेंट्स टीचर्स आर मेकिंग यूज़ ऑफ इट। बिजनेस एंड फाइनेंस, स्टॉक मार्केट में ऑर्गेनाइजेशंस, बिग फर्म्स, जितनी भी अपनी जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो सब कंप्यूटर में रखते हैं। अपना स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करना वो सब कंप्यूटर में होता है उनका। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में आप जाओगे, किसी भी डिजीज़ को एनालाइज करना, रिसर्चर्स देखना, डॉक्टर्स एनालाइज करते हैं डिवाइसेस का यूज़ करके, बहुत सारी यू नो diseases identify होती हैं। that is also one of the applications of computer and that is beautiful because ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे आज यूज़ हो रही हैं और इनमें बहुत ज़्यादा रिसर्च होने के साथ साथ एफिशिएंसी आ रही है। उसके बाद रियल लाइफ एप्लीकेशन में कम्युनिकेशन, लाइक वी हैव लाइक कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, तो हम कनेक्ट हो चुके हैं दुनिया में, हर किसी के साथ हम कनेक्टेड हैं। साइंस एंड रिसर्च है, आज के टाइम पे हम बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी नैनो टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो ये सब साइंस एंड रिसर्च की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है आज इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है और इतनी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इमर्ज हो रही हैं। 3D प्रिंटिंग हो रही है, 4D प्रिंटिंग हो रही है, वो सब इसी साइंस एंड रिसर्च की वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है क्योंकि गवर्नमेंट भी आज ई-गवर्नेंस जो है वो यूज़ कर रही है, क्योंकि किस तरीके से लोग घर बैठे बैठे कंप्यूटर्स के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट हों, गवर्नमेंट अपनी भी जो डेटा वगैरह है वो भी स्टोर रखे कंप्यूटर में। दैट इज़ द वे थ्रू विच दिस computers are revolutionizing the whole fields of today. So there are so many like बहुत ज़्यादा ways हैं जिसके थ्रू फील्ड हैं जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है और it has revolutionized the way we live. That's the summary. And the way we interact, the way we work, it has revolutionized. Yes, their applications continue to expand. Yes, आज के ज़माने में हम कंप्यूटर को एक तरह से यूज़ नहीं कर सकते, हम हज़ारों तरीके से कंप्यूटर को इंटीग्रेट कर रहे हैं मशीन्स में, integrating into newer domains, enhancing human efficiency in countless ways. Like हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा कंप्यूटर हमारा हमें हेल्प कर रहा है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज हो चुकी है. So this was all about today's video. Hope you learnt about the simple level of computing, what is computer, organization and all. And if you have any doubts, if you feel that I want to learn more about it, मुझे और ज़्यादा जानना है, तो do comment about it. Do comment any doubt that you have regarding this session I took. And other thing is that हम facts के बारे में जानेंगे, हम एक एक करके जितनी भी टॉपिक हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो एक एक करके उठाएंगे और देखेंगे कि उनके अंदर हमें कितना रेलेवेंट, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या MCQs हैं, क्या PYQs हैं जो रेलेवेंट है, और किस तरीके से यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस होल लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जिसके थ्रू आपको ही एडवांटेज होगा and you can take the benefit of it and target the exam, like any exam that you are giving, specifically the JKPSI and the NT. So this was all about today's lecture. Hope you have learned about so many things related to the computer, and thanks for watching, and do comment if you have any of the doubts. And yes, so thanks for watching.